हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सब बहुत मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। जैसा कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में विद्युत धारा के बारे में, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ लिया था और उससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी कर लिए थे। तो आज हम जो अपना नेक्स्ट टॉपिक लेके आए हैं वो है विद्युत विभव, यानी कि इसको हमको आज कंप्लीट करना है। और विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये दो टॉपिक आज हमको खत्म करने हैं। अब आइए इसके डिफिनेशन को जरा समझते हैं कि क्या कह रही है डिफिनेशन। किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव अनंत से एकांक धनावेश को किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के बराबर होता है। आइए इसको छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए क्या है कि वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर स्थित विद्युत विभव कहीं कोई अनंत धनावेश पर, कहां है, अनंत बिंदु पर है, कहीं दूर भटक रहा, उसको कहां लाने में, यहां तक लाने में, यानी कि किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य वो क्या किसके बराबर होगा, वैद्युत विभव के बराबर होगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि मान लीजिए कोई बच्चा है, दूसरे चैनल पे पढ़ रहा है, उसको जा करके बता करके कि सर जो पढ़ा रहे हैं वही छपने वाला है पेपर में, तो उसको वहां से यहां तक लाने में जो आप काम कर रहे हैं हमारे लिए, वो क्या होगा, वो विद्युत विभव के बराबर होगा, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बराबर होगा बच्चे। तो देखिए, माना कि क्यों आवेश को लाना है, माना क्यों आवेश को किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W है, तो V बराबर Q अपॉन W। इसको देखिए क्या कह रहे हैं कि सॉरी W अपॉन Q, इसको देखिए फॉर्मूला क्या कह रहे हैं कि किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर स्थित, कहीं स्थित है, उसको क्यों, कैसा आवेश हमारा क्या होगा, मान लीजिए Q मान लेते हैं ना, Q आवेश को कहां तक लाने में, किसी अपने एक निश्चित बिंदु तक लाने में जो भी काम हमको करना पड़ेगा वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा V के, है ना। यहां से बात करें, अब देखिए वैद्युत विभव को V से प्रदर्शित करते हैं, एक बात। दूसरी बात, इसका एसआई मात्रक वोल्ट होता है, ये एक बात होगी, है ना। अब यहां से अगर देखने का प्रयास करें तो यहां क्या होगा, यहां पे W मतलब जूल प्रति कूलाम, एक मात्रक ये हो गया इसका जूल प्रति कूलाम, एक मात्रक भाई साहब अलेसेंद्रो वोल्टा के नाम पे हो गया वोल्ट, है ना। तो ये आप नोट कर लीजिए इधर। आइए देखते हैं विभवांतर के बारे में, यानी विभव का अंतर, विभव के बीच जो अंतर है उसे ही हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस के नाम से जानते हैं। कि किसी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य मेरे बच्चे क्या होता है, उन बिंदुओं के विभवांतर के बराबर होता है, ये जानना है। मान लीजिए किन्हीं दो बिंदुओं के बीच एक कूलाम आवेश को प्रवाहित करने में अगर 1 जूल कार्य करना पड़े तो उसका मान जो है 1 वोल्ट, यानी 1 वोल्ट के बराबर होगा। यानी इसका फॉर्मूला डिट्टो सेम टू सेम होगा, W अपॉन Q, मात्रक वोल्ट ही होगा, मात्रक जो है वोल्ट ही होगा। अन्य मात्रक की अगर बात करें तो मिनी वोल्ट, माइक्रो वोल्ट,
नैनो वोल्ट, किलो वोल्ट, मेगा वोल्ट, 10⁻³ 10⁻⁶ 10⁻⁹ 10⁻³ 10⁻⁶। अब देखिए यहां पर कूलाम हो सकता है, यहां पर वाट हो सकता है, कुछ भी हो, आपको ये मान याद रखने, ये मान नहीं बदलने वाले हैं, है ना, ये सबके फिक्स्ड मान है ना। मिनी माइक्रो नैनो के बारे में जो भी लिखा मैंने ये फिक्स्ड है। हमने क्या बात करी, 1 वोल्ट की परिभाषा यहां से निकाल सकते हैं, 1 वोल्ट की परिभाषा 1 जूल बटे 1 कूलम्ब, है ना। मैंने क्या बताया कि अगर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का अगर एक जूल कार्य करना पड़े उनको लाने में, तो उसका मान क्या होगा, 1 वोल्ट के बराबर होगा। इधर चलिए 1 जूल कार्य करना पड़े, है ना, एक किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य अगर 1 जूल है तो वो किसके बराबर होगा, 1 वोल्ट करना पड़े तो 1 वोल्ट के बराबर होगा। ऐसा माना जाता है जो पृथ्वी का विभव है वो शून्य है, पृथ्वी का विभव शून्य माना जाता है। इसको नोट डाल के लिख लीजिएगा, विभव शून्य होता है, ठीक। अब वोल्ट मापी यंत्र, है ना, धारा मापी यंत्र, ये 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। धारा मापी यंत्र, वोल्ट मापने के लिए एक यंत्र यूज किया जाता है और इलेक्ट्रिक करंट नापने के लिए, तो इसका नाम है वोल्ट मीटर। क्या है, वोल्ट मीटर। और इसका नाम है आमीटर। क्या नाम है, आमीटर। ये समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, ये श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ये सब प्रीवियस के ऑब्जेक्टिव में बता रहा हूं आपको, इनको एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए। वीडियो को एक बार नहीं 2 बार देख लीजिए, अगर नहीं समझ में आता तो उसको एक बार और देख लीजिए, 2x पे लगा के देख लीजिए, 1.5 पे देख लीजिए। इतना स्लो देखने की जरूरत नहीं है आपकी, लेकिन मुझे तो एक एक बात बतानी पड़ेगी आपको, है ना। तो ये आप जान गए कि धारा मापी यंत्र और विभव मापी यंत्र क्या होता है। अगर बात करें हम वोल्ट की, तो वो भी जान गए कि वोल्ट का जो आया है वो किसके, अलेसेंद्रो वोल्टा के नाम पे वोल्ट मात्रक पड़ा। बाकी जूल प्रति कूलाम भी इसका मात्रक है। अन्य मात्रक में यहां पर एक लिख सकते हैं, जूल पर कूलाम, ये हो गया, है ना। तो अब मान लीजिए कोई जो है क्वेश्चन आ जाता है आपका तो कर लेंगे, आप इसको नोट कर लीजिए। तब तक फिर हमें देखते हैं, एक आधा क्वेश्चन करा लेते हैं। किसी चालक में 2 बिंदुओं के बीच 4 कूलाम आवेश प्रवाहित करने पर विभवांतर 16 वोल्ट है, तो किए गए कार्य की गणना कीजिए। पहले तो हम देखें दिया क्या क्या है। तो भाई दिया है हमको Q बराबर 4 कूलाम। न्यूमेरिकल करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि पहले देखो दिया क्या है। V दिया है 16 वोल्ट, है ना। W निकालना है, W निकालना है। हमको पता है V बराबर होता है W/Q, तो भैया W बराबर क्या हो जाएगा, VQ, है ना। तो यहां पर कितना हो जाएगा, V है 16 गुणे 4, W बराबर हो जाएगा हमारा 64 जूल। W बराबर हो जाएगा 64 जूल। बड़ा सरल सवाल था, एकदम एक लाइन में आंसर कर देंगे। ऐसे सवाल आपको एमसीक्यू में देखने को मिलेंगे। आइए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वैद्युत परिपथ में विभवांतर V बराबर 12 वोल्ट। बस आप लाइन से देखते रहिए दिया क्या क्या है। T बराबर 2 सेकंड, W बराबर 36 जूल, और कुछ निकालना है, प्रवाहित धारा I निकालना भाई, I निकालना है हमको। अब हमको I निकालने के लिए देखिए क्या क्या करना पड़ेगा। पहले Q निकाल ले, है ना। तो V बराबर क्या हो जाएगा, W/Q से Q इधर चला जाएगा तो Q बराबर क्या हो जाएगा, W/V। वैल्यू रख दीजिए, यानी पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। 36/12, तो 12 3 36।
क्यू आ गया हमारा 3 कूलाम, है ना, क्यू बराबर 3 कूलाम। अब क्यू बराबर IT से आई का मान निकालना है, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, क्यू अपान टी। तो ये आया है 3 और समय दे रखा 2 सेकंड, काट देंगे तो कितना आ जाएगा 1.5 एम्पियर। तो आई का मान क्या आ जाएगा 1.5 एम्पियर। तो इसी तरह से बेहतरीन आप क्वेश्चन करिए, डिफिनेशन सीखिए और करने का प्रयास करिए। आप जब क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि करना क्या है। बाकी अभी हम ये करा रहे हैं, साथ में बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही बता रखा, लास्ट में लेकर के आऊंगा, जिनमें सारे ऑब्जेक्टिव टाइप और बड़े न्यूमेरिकल जो हमेशा पूछे जाते हैं उनकी बात करेंगे। फिर उसके बाद जो है हमारे श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, संयोजन वाले प्रश्न जो बच्चों के दिमाग में रहते हैं, बार बार फंसी जाते हैं, उनको लगाने का एकदम सरल और सटीक तरीका सीखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।